हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं सुबह के 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो सोकर मैं आई सीधे अपने बालकनी में, तो देखा कि मैंने अपने गमलों में 2-3 दिनों से पानी नहीं दिया हुआ था। तो सोचा चलो सबसे पहले आज मॉर्निंग में अपने गमलों में ही पानी डाल देती हूँ। और मैंने अपनी बालकनी में 2 ही गमले रखे हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हॉल में और फिर अपने वही रोजाना के काम शुरू कर दिए, जो कि हमारा सबका लेडीज़ों का हाउसवाइफ का काम होता है। अपने घर की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा, जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग को यही काम निपटाना होता है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं भी जो है हॉल में आने के बाद मैंने भी अपना जो है घर की साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। तो सोचा क्यों ना आज घर की साफ़ सफाई करते करते आपसे अपनी 5 अच्छी आदतों के बारे में बात की जाए। आपको अपनी 5 अच्छी आदतें बताऊं जिनके कारण मेरा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है, चमकता रहता है और व्यवस्थित रहता है। चलिए बात करते हैं अपनी 5 अच्छी आदतों के बारे में। तो सबसे पहली जो आदत मेरी है वो ये है कि मॉर्निंग में सो के उठने के बाद, मॉर्निंग टी वगैरह पीने के बाद सबसे पहले मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले मैं पूरे घर में जहाँ जहाँ मुझे जाला दिखाई देता है ना, मैं जाला अच्छे से झाड़ देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी मैया का वास होता है और घर में जाला लगा नहीं होना चाहिए, वरना किस्मत पर भी जाला लग जाता है। तो फिलहाल मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे जहाँ जहाँ जाला वगैरह दिखाई देता है ना, तो मैं जाला वगैरह साफ़ करती जाती हूँ। क्योंकि जाला लगा रहे, उसमें कीड़े मकोड़े फंसे रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और झाड़ू लगाने से पहले मैं अपने पूरे घर की डस्टिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। मेरे घर में जितना फर्नीचर है, जितना साज सज्जा का सामान रखा होता है, उसको रोज़ का रोज़ मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर देती हूँ। जो है ये सुमित का ऑफिस रूम है, यहाँ पे सुमित का जो ऑफिस का सारा सामान रखा हुआ है। तो रोज़ाना मैं इसे भी कपड़े से अच्छे से साफ़ करके पोंछ के रखती हूँ कि इसमें डस्ट वगैरह ना बैठे। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं डस्टिंग का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। अपने सारे कमरों की डस्टिंग में झाड़ू लगाने से पहले अच्छे से करती हूँ। तो दोस्तों ये तो हुई मेरी पहली आदत। और दूसरी आदत के बारे में चलिए बताती हूँ आपको। तो दोस्तों दूसरी आदत मेरी ये है कि मुझे घर में कपड़े जो है चारों तरफ फैले टंगे इस तरह से मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। कपड़े मुझे बिल्कुल घर में व्यवस्थित तरीके से रखे हुए अच्छे लगते हैं। और मैं जो कपड़ों का रख रखाव है कुछ इस तरह से करती हूँ। आप देख रहे हैं ये मेरी फोल्डिंग अलमारी है। इसमें मैं अपने और अपने हस्बैंड के रोज़ पहनने वाले, रोज़ यूज़ करने वाले कपड़े रखती हूँ। तो मैं कपड़े रोज़ के रोज़ कपड़े धुलती हूँ और धुल के फोल्ड करके अपनी इसी अलमारी में लगा देती हूँ। इसमें एक पार्ट में सुमित के सारे कपड़े रखती हूँ और दूसरे पार्ट में सारे अपने कपड़े रखती हूँ। तो रोज़ का रोज़ मैं कपड़े धुलती हूँ और वो जब सूख जाते हैं तो उन्हें तुरंत का तुरंत फोल्ड करके मैं अपनी इसी अलमारी में लगा देती हूँ। और तो फिलहाल आज कुछ कपड़े मैंने अभी मॉर्निंग में उठ के जो है फोल्ड करके रखे थे सोफ़ा पे। तो सोचा कि चलो अलमारी को अच्छे से कपड़े से पोंछकर साफ़ भी कर देंगे और जो कपड़े फोल्ड किए हुए रखे हैं उनको भी अलमारी में अच्छे से लगा देते हैं। तो क्या है ना, अगर कपड़े आप रोज़ का रोज़ धुल के और बढ़िया से ऐसे फोल्ड करके जिनकी जगह जहाँ पे है उनको वहीं पे रखते रहिए ना, तो समय पड़ने पर वो आसानी से मिल जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता। और कपड़े सारे एक जगह व्यवस्थित रहते हैं ना, तो घर भी हमारा जो है ना बिल्कुल व्यवस्थित लगता है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता कि घर में चारों तरफ कपड़े फैले रहें, हैंगर में टंगे हैं, जहाँ देखो दरवाजे पे टंगे हैं। तो फिलहाल ये सब मुझे तो पसंद नहीं आता। तो मैं तो फिलहाल अपने घर में जो है कपड़े जो यूज़ करने वाले हैं उनको अलग अलमारी में, बाहर जाने वाले अलग अलमारी में रखती हूँ। और सामने सामने कपड़े टंगे रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और आज जो है ना मेरा जो है कपड़े धोने का कुछ ज़्यादा ही लंबा प्रोग्राम है, क्योंकि सुमित के ऑफिस के कपड़े हैं। सुमित कंटिन्यू ऑफिस 1 हफ्ते से लगातार जा रहे थे, तो इस बार कपड़े ऑफिस के ज़्यादा ही हैं, कुछ 7 डेज़ के। तो मैं धुलने वाले सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर ले रही हूँ। और दोस्तों मेरे घर पे अभी वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं कपड़े रोज़ के रोज़ हाथ से ही धुलती हूँ। तो मैं ज़्यादा कपड़े मतलब इकट्ठे करके नहीं रखती और कपड़े एक साथ भी नहीं धुलती कि सारे कपड़े एक साथ धुलने बैठ जाऊँ तो तबीयत ख़राब हो जाए, थक जाऊँ, तो ऐसा भी नहीं करती। तो मैं देखिए सारे गंदे कपड़े जो धुलने वाले हैं उठाकर लाई हूँ, सारे दोनों कमरों से सुमित के ही कपड़े हैं सारे ये। और इनको फोल्ड करके मैं जो है अलमारी का जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है इसमें मैं सारे धुले
धुलने वाले कपड़े रखती हूँ, हमारे पहनने वाले कपड़े हों या हमारी रेगुलर की बेडशीट्स वगैरह हों, कर्टन वगैरह हों, तो मैं सारे गंदे कपड़े फोल्ड कर करके नीचे वाले बॉक्स में लगा देती हूँ और रोज़ का रोज़ 3-3 4-4 निकाल के धुलकर सुखा के फिर उनको वापस से अलमारी में प्रेस करके लगा देती हूँ। तो ऐसे क्या है ना, मेरा भी काम नहीं बढ़ता और आसानी से काम हो जाता है और चीज़ें मेरे लिए बाद के लिए करने के लिए इकट्ठे भी नहीं होती। तो फिलहाल आज मैंने बालकनी में जो है अपने ये ब्लैंकेट वगैरह भी धूप में डाले हैं कि थोड़ी सी हवा लग जाए और थोड़ी सी इनमें धूप वगैरह लग जाए, क्योंकि गर्म कपड़े जो है ना धूप में भी दिखाना ज़रूरी होता है। तो फिलहाल मैंने आज जो है इनमें हवा और धूप के लिए बालकनी में ब्लैंकेट वगैरह भी डाले हैं। और ये तो हुई दोस्तों मेरी दूसरी आदत जो कि मैंने आपको बताई। इसके बाद फिर मैंने जो है डस्टिंग वगैरह करने के बाद सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके उनको अपनी जगह पे सही से लगाने के बाद मैंने जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं झाड़ू जो है सबसे लास्ट में लगाती हूँ। जाला वगैरह झाड़ने का काम, जो भी डस्टिंग का काम होता है, वो कपड़े का रख रखाव होता है, ये सब कुछ करने के बाद सबसे लास्ट में मैं झाड़ू लगाती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अपनी तीसरी अच्छी आदत के बारे में। तो दोस्तों तीसरी मेरी आदत ये है अच्छी कि मुझे किचन में जूठे बर्तन हर वक्त रखे रहना पसंद नहीं है और किचन में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सामान पसंद भी नहीं आता है। किचन में मेरे यूज़ का जितना सामान होता है ज़रूरत का, मैं सिर्फ उतना ही रखती हूँ। फालतू का एक्स्ट्रा सामान मैं कुछ भी अपनी किचन में ढेर लगा के नहीं रखती, क्योंकि मुझे किचन ज़्यादा भरी भरी नहीं अच्छी लगती। किचन मुझे खाली ही अच्छी लगती है और किचन में मैं खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, मैं कुछ भी करूँ तो जैसे जैसे जूठे बर्तन निकलते जाते हैं मैं उनको तुरंत का तुरंत साफ़ करके हटाती जाती हूँ। मैं ढेर नहीं करती कि बाद में धुलेंगे क्यों, तो ऐसे क्या रहता है ना, काम करने में भी मन लगता है और ढेर सारे बर्तनों को देख के डर भी नहीं लगता। और बर्तनों को धुलने के बाद मैं जो अपना ये बर्तन धुलने वाला सिंक है और हम जो किचन में मेरे टाइल्स हैं ना, ये सफ़ेद रंग के टाइल्स हैं, तो अगर इनमें ज़रा सा भी हल्दी का दाग या चिकनेपन का दाग लग जाए ना तो देखने में गंदा लगता है और क्या है ना, एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो मैं बर्तन धुलने के बाद रोज़ का रोज़ जो है ये अपने किचन के जो टाइल्स हैं इनको जो है साबुन लगा के अच्छे से मोजे से साफ़ कर देती हूँ, फिर पानी से इनको धुल देती हूँ और उसके बाद फिर इनको एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। इससे क्या रहता है, किचन भी मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है और बिल्कुल जो टाइल्स हैं मेरे बिल्कुल सफ़ेद चमकते रहते हैं कि मतलब किचन को देख के बड़ा सुकून मिलता है। जब कहीं आप घर से बाहर जाओ ना और लौट के आओ, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती है, घर का सारा सामान बिल्कुल ऑर्गेनाइज मिलता है ना, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है और आधी थकान तो ऐसे ही गायब हो जाती है। तो फिलहाल मैं अपनी किचन को भी बहुत चमका के रखती हूँ। तो जब तक मैंने बर्तन धुलने के बाद ये सेल्फ वगैरह साफ़ की, टाइल्स वगैरह साफ़ किए, तब तक इधर जो है डलिया में बर्तनों का जो पानी है वो अच्छे से सूख गया था और मैंने फिर बर्तन जो है सारे अपने स्टैंड पे लगा दिए कि बर्तनों को स्टैंड पे लगाने के बाद फिर जो बर्तन की डलिया है उसको भी पोंछ कर मैं थोड़ी देर के लिए हवा में रख दूँ ताकि उसमें भी थोड़ी हवा लग जाए, पानी सूख जाए। तो फिलहाल ये बर्तन की डलिया को भी मैं पोंछ के जो है इसको बाहर अपनी बालकनी में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और अभी ये देखिए मेरे किचन का काम तो हुआ ख़त्म। किचन मैंने अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। पोछा लगाने से पहले मैं किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ कि बाद में मुझे कोई ऐसा काम ना करना पड़े कि किचन में पानी गिरे उसके बाद मैं दोबारा से पोछा लेके फिर पोंछूँ। तो फिलहाल मैं किचन अपनी बिल्कुल साफ़ सुथरी रखती हूँ। और हाँ, मैं रात में कभी भी किचन में जूठे बर्तन छोड़ के मैं कभी नहीं सोती, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो हमें किचन में रात में जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर किचन में रात में हम जूठे बर्तन छोड़ देते हैं ना तो कॉकरोच वगैरह तभी इतने ज़्यादा हमारी किचन में हो जाते हैं और कॉकरोच की प्रॉब्लम आए दिन मतलब मैक्सिमम सबको ही होती है। तो अगर रात में किचन आप अच्छे से अपनी साफ़ करके बर्तन वगैरह धुल के साफ़ करके सोएंगे ना तो कॉकरोच वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल अभी यहाँ मेरे बहुत थकान हो गई थी, मैं काम करते करते बहुत थक गई थी, तो सोचा चलो क्यों ना एक कप चाय बना ली जाए, सुकून से चाय पी लिया जाए, उसके बाद फिर जो है आगे का काम निपटाया जाए। तो फिलहाल यहाँ चाय बनाकर और लेकर मैं आ गई हूँ हॉल में कि मोबाइल देखती जा रही हूँ और बढ़िया सुकून से चाय पीती जा रही हूँ। सुबह का काम मेरा ऐसे रहता है ना कि बिल्कुल नॉन स्टॉप काम रहता है कि फटाफट सारे काम निपटाने हैं और मैं जो है अपना कोई भी काम आगे के लिए नहीं डालती कि हाँ आगे के लिए मैं अपना काम डाल दूँ। जब काम मुझे ही सारा करना है तो फिर उसको टालने से कोई फ़ायदा नहीं, उसका तुरंत का तुरंत निपटा दो, सबसे बेटर वही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगाना शुरू कर दिया और पूरे घर में पोछा मेरा लगाने के बाद जो सामान मैंने जहाँ से उठाया था उसको वहीं पे व्यवस्थित तरीके से रख दिया। तो दोस्तों
दोस्तों मैं आपको अपनी 3 अच्छी आदतें बता चुकी हूँ। चलिए आपको मैं बताती हूँ अपनी चौथी अच्छी आदत के बारे में। तो दोस्तों मेरी चौथी अच्छी आदत ये है कि मैं अपने और अपने हस्बैंड की जो घर के बाहर जाने के चप्पल जूते होते हैं उनको अलग रखती हूँ, और घर के अंदर पहनने वाले चप्पल जूते होते हैं उनको अलग रखती हूँ। क्या होता है ना कि अगर बाहर पहन जाने वाले चप्पल जूते हम घर में पहन के टहले तो घर में धूल मिट्टी बहुत फैलती है, पूरे घर में खिसकन रहती है, बिस्तर भी गंदे होते हैं, फिर आप कितनी भी साफ सफाई कर लो कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी मतलब आदत ये है कि जैसे अंदर वाला रूम है, सुमित सोते रहते हैं, तो सुमित जैसे ही सोकर उठते हैं या बालकनी हॉल में बैठते हैं तो फटाफट मैं आके बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ, और जो सामान जहाँ का होता है वो सामान तुरंत वहीं पे लगा देती हूँ। क्योंकि सुमित की आदत है, मतलब लड़कों की तो सभी की आदत होती है कि जो सामान जहाँ यूज़ किया उसको वहीं फेंक देते हैं। तो सुमित का अगर कुछ कपड़े हुए और ये चार्जर ईयरफोन वगैरह हुआ तो फटाफट इनको सारा हटा के सुमित के ऑफिस वाले रूम में रख देती हूँ, और जो सामान जहाँ का होता है उसको झाड़ पोंछ के बिल्कुल वैसे ही लगा देती हूँ। तो दोस्तों ये तो हुई मेरी चौथी आदत। तो अभी देखिए नहाने के बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और एक तरफ मैंने रख दी है सुमित के लिए चाय और दूसरी तरफ मैं करने लगी हूँ अपनी किचन में खाने की तैयारी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी आखिरी और पांचवी अच्छी आदत के बारे में। तो दोस्तों मेरी पांचवी अच्छी आदत ये है कि मैं सुबह उठने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद अपनी किचन में नाश्ता और खाना मैं हमेशा नहाने के बाद ही बनाती हूँ। मैं सुबह उठ के मॉर्निंग टी वगैरह लेती हूँ, और अगर मेरा चाय के साथ बिस्किट और नमकीन या कुछ टोस्ट वगैरह खाने का मन है तो वो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नाश्ता जो है नहाने के बाद ही बनाती हूँ। नहाकर मैं अपनी किचन में आती हूँ तभी मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। क्योंकि जो भी नाश्ता खाना रहता है ना तो उसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाती हूँ, तो मैं बिना नहाए खाना या नाश्ता नहीं बनाती और मुझे पसंद भी नहीं है। और हमारे घर में मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ लोग भी नहाने के बाद ही नाश्ता और खाना किचन में बनाती हैं, तो फिलहाल वही आदत मेरी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ देखिए किचन में मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रखी है और दूसरी तरफ मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी कि आटा वगैरह गूँथ के रख देती हूँ तो मेरा ही दोपहर का काम कम हो जाएगा। तो मैंने आटा गूँथ कर रख दिया है और दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज टमाटर की सब्जी। तो आलू प्याज टमाटर की सब्जी जो है, आलू जो है ना मेरे गलती से मार्केट से इस बार मैं मीठे आलू ले आई थी, तो अब क्या करें, वो आलू हम फेंक तो सकते नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, आलू को काट के और उनको जो है आधे भगोने पानी में डुबो के 1 चम्मच नमक डाल के मैं आधे पौन घंटे के लिए उनको ऐसे ही रख दूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि आधे पौन घंटे के बाद मैं तब इस आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उससे क्या होता है ना, आलू का जो मीठापन होता है ना वो सारा मीठापन आलू का ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी में बिल्कुल भी मीठेपन का स्वाद नहीं आएगा और सब्ज़ी बढ़िया बिल्कुल नॉर्मल आलू की तरह बनेगी। तो अगर आप भी कभी मीठे आलू ले आते हैं और आपको ये नुस्खा नहीं पता है तो एक बार ज़रूर अपना के देखिएगा, बिल्कुल सुपर्ब काम करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ये दोपहर के लिए सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली और इसको मैं नमक के पानी में आलू को भिगो के रख दूँगी कि जब तक हम लोग चाय नाश्ता करेंगे तब तक ये जो है प्रॉपर आधे पौन घंटा इसके लिए इनफ होगा। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने सब्ज़ी काट के रख दी और दूसरी तरफ जो है मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी किया। तो फिलहाल दोपहर में अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरी सुबह से 2 बार चाय हो चुकी है। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ अपने लिए फ्रूट चाट। तो मैंने 1 एप्पल काटा हुआ है और 2 बनाना, और उसी में मैंने हल्का सा काला नमक वगैरह डाल के मैं अपने खाने के लिए वही रेडी कर रही हूँ। सुमित को चाय दे दूँगी और अपने खाने के लिए मैं फ्रूट चाट का बिल्कुल हल्का नाश्ता करूँगी। उसके बाद दोपहर में फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद खाना खाने की तैयारी करनी है मुझे। तो खाना भी हम लोग दोपहर में अभी फ़िलहाल 11:30 बज चुका है और 12:30-1 बजे तक फिर खाना खा लेंगे, तो इसलिए मैं अभी सुबह हल्का नाश्ता कर रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो अपने कपड़े हैं वो बालकनी में लेके आ गई हूँ और जो पहले के कपड़े थे वो मैंने जो है उठा लिए हैं और जो अभी के कपड़े हैं वो मैंने फैला दिए हैं और चिमटे वगैरह अच्छे से लगा दी है ताकि जो है कपड़े उड़े नहीं और उड़ के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ना जाए, वरना मेरी डबल मेहनत हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 अच्छी आदतें जिनके बारे में मैंने आपको आज घर का काम निपटाते निपटाते पूरी विस्तार से बताई कि मेरे काम करने का तरीका क्या है, मेरी 5 आदतें क्या हैं जिनकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, व्यवस्थित रहता है और चमकता रहता है। तो इन्हीं कारणों से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।